ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 16 अक्टूबर 1882, परिच्छेद नंबर 10 अर्थात अध्याय 10, जहाँ हम देख रहे थे एक भजन का भावार्थ और उस भावार्थ के आधार से श्री रामकृष्ण महेंद्रनाथ को निमित्त बनाकर साधना के कुछ तत्व हमें समझा रहे हैं। और उसी को ये गाना हो जाने के पश्चात आगे की बात आती है। थोड़ा सा कथामृत का पाठ करेंगे। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु हैं, शेष सब वस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा। वह तो केवल नाहक शंख फूकना हुआ। अब श्री रामकृष्ण यह जो अभी अभी यानी नरेंद्र पंचवटी में ठाकुर ने जो गीत गाया उसको लेकर जो हम लोगों ने चिंतन किया कि शिव की युक्ति, यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार भक्तिपूर्वक ढूंढेगा तो उन्हें पा सकेगा। शिव का एक अर्थ है यदि तू शिव की युक्ति के अनुसार, तो भाई शिव जी की क्या युक्ति है, यही हम पिछले प्रवचन में रुके हुए थे। तो शिव इस शब्द का अर्थ मंगलकारी तो होता ही है, शिव अर्थात पवित्र। तो जीवन में यह पवित्रता, अंतःकरण की पवित्रता, काया वाचा मनसा यह पवित्रता होगी तो यह पवित्रता ही वह युक्ति है। अर्थात जितना जितना हम भगवान के अस्तित्व बोध को लेकर अपना जीवन जीना शुरू करते हैं और भगवत शक्ति की कृपा पर, भगवत शक्ति की शक्ति पर वे हमारे हैं इस भावना के साथ, और वे मुझे निश्चित मदद करेंगे, सहायता करेंगे, और उनके आधार से मैं आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मेरा मनुष्य जन्म निश्चित सफलता की ओर बढ़ेगा। देखिए, आनंद धाम नाम का एक किताब है, हिंदी में है, मराठी में है, मुझे लगता है गुजराती में ज़रूर होगा, इंग्लिश में सीकिंग गॉड ऐसा कोई उसका शीर्षक है। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के द्वारा आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन उन्होंने भक्तों को वगैरह किया था उसी की वह किताब है। तो वहाँ एक जगह शिवानंद जी महाराज कहते भी हैं कि देखिए, मन का तो स्वभाव ही होता है कि वह चंचल ही होता है साधारणतः, और कभी कभी संसार में जब हम जीवन यापन करते हुए
चल रहे हैं। तो ये षड्विकार बहुत बार इंसान को बहुत सताते हैं। दुनिया में विरला ही कोई ऐसा होगा कि जिसको ये षड्रिपु तकलीफ़ नहीं देते। तो इन षड्रिपुओं से सामना कैसे करना है, क्या करना है? तो यहाँ ये जो भजन ठाकुर ने गाकर सुनाया, तो ये जो इसमें उन्होंने कहा कि उस समुद्र में काम आदि 6 घड़ियाल हैं, अर्थात ये जो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब तो हमें खाने के लिए बड़े प्रस्तुत हैं। इसकी तुलना घड़ियाल से की जा रही है। गहरे समुद्र में ये जो घड़ियाल होती है, क्रोकोडाइल, तो ये जो क्रोकोडाइल होती है, घड़ियाल होती हैं, मगर होती है, तो ये क्रोकोडाइल अर्थात ये काम, क्रोधादि विकार या षड्रिपु, ये हम पर हमेशा अपना प्राबल्य बनाए रखने का ही प्रयास करते हैं। यही समस्या है हमारे जीवन में। अब मूल बात यही है कि इससे कैसे सामना करें। इन विकारों के साथ युद्ध करते हुए मैं कैसे जीतूँगा, क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए श्री रामकृष्ण इस गाने के माध्यम से जो उपदेश दे रहे हैं, विवेक रूपी हल्दी बदन में चुपड़ना चाहिए, उसकी बू से वे तुझे छुएंगे नहीं। अर्थात विवेक रूपी हल्दी, तो एक तरफ भक्ति की आधार से भगवान के अस्तित्व बोध, भगवान की सर्वज्ञता, भगवान सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, यह भाव हृदय में धारण करते हुए यह बोध, यह धारणा होनी चाहिए कि नोवेयर आई एम अलोन, एवरीवेयर, जगत दुनिया के किसी कोने में ही मैं क्यों न रहूं, कि किसी भी परिस्थिति में क्यों न रहूं, भले ही यह षड्विकार मुझ पर हावी होना क्यों न चाह रहे हों, लेकिन मेरे रक्षा करने वाला एक समर्थ इंसान है, एक समर्थ भगवान है। जो मैंने एक समर्थ इंसान इसलिए कहा, शायद आपके मन में विचार आया होगा, भगवान को मैंने इंसान बना दिया। तो भाई भगवान ही तो नरदेह धारण करके आते हैं ना। तो ये जो अवतार हैं, जो नरदेह धारण करके आए हैं, हमारे समान ही एक आम इंसान के समान जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में एक छोटा सा प्रसंग आता है। श्री रामकृष्ण ये यंग लोगों को, यंग डिसाइपल्स जो हैं, उनको समझा रहे हैं कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने काम जीत लिया, और ठीक दूसरे ही दिन ऐसा हुआ कि वह काम मुझ पर इस कदर ज़ोर से आक्रमण करने आ गया कि मैं घबराकर फिर मैंने माँ को हाथ जोड़कर कहा कि माँ, अब मैं फिर कभी अभिमान करके, गर्व करके ये नहीं कहूँगा कि मैंने काम जीत लिया। फिर वो शांत हुआ भाव। एक बार रासबिहारी महाराज, जो श्री श्री माँ के शिष्य थे, उन्होंने माँ की कृपा से एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप वे जो भी स्त्रियां देखते, सभी उनको साक्षात भगवती के रूप में वो दिखाई देती, साक्षात माँ शारदा का ही जैसे वो एक एक रूप हैं। और नेचुरली इस तरह से उनकी यह जो भावांतरण हो गया था, एक तरह से दिस इज़ कॉल्ड टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। समूचे व्यक्तित्व पर भगवत भाव, आध्यात्मिक भाव पूरा छाया हुआ है। रोम रोम में जैसे यह भावना, आध्यात्मिक शक्ति जैसे जाग उठी है, पहुंच गई हैं, और अब यह सांसारिकता का कोई स्पर्श उन्हें नहीं हो रहा है।
ऐसी एक बड़ी उच्च अवस्था। तो वो बोलते थे कि मैं जानता था कि यह माँ की कृपा है, उनकी कृपा से ही। तो यह जो ईश्वर की शक्ति पर विश्वास लेकर ही इस संसार में रहना है और इन षड विकारों का सामना तो उनके आधार से ही हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ आप जरूर मेरे से तर्क भी कर सकते हैं, महाराज रामकृष्ण तो यहाँ विवेक रूपी हल्दी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो यह समझ रहा हूँ या बड़े बुजुर्ग सन्यासियों से यही बात मैंने सुनी है, भगवान की कृपा के बिना हर इंसान में यह विवेक शक्ति विद्यमान होते हुए भी वह सतेज नहीं रहती, सक्रिय भी नहीं रहती। बहुत बार सक्रिय नहीं रहती, इसीलिए तो प्रलोभन अपना प्रभाव छोड़ता है और उसमें सामान्यतः इंसान बह जाता है। तो भगवान की कृपा के बिना न आध्यात्मिक स्पृहा अंतःकरण में जगती है, न आध्यात्मिक बातों में रस आता है, न नाम जप में रस आता है, न सत्संग में रस आता है। कितनी ही बार श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में हमको और आपको सबको समझाएंगे कि कोई कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्पृहा लेकर आते थे, यंग लड़के, ज़रा बुज़ुर्ग भी, थोड़ा ज़्यादा उम्र हो गई, ऐसे भी हम उनको भक्त बोल सकते हैं। तो उनके साथ उनके कोई पदमित्र वगैरह भी आ जाते थे। ठाकुर के पास बैठकर जब सत्संग चालू हो जाता था और श्री रामकृष्ण देव जब आध्यात्मिक बातें बताना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर तो वो सुनते हैं, फिर उनकी चुलबुल चालू हो जाती है और वो उनको बोर होने लगते हैं। अपने दोस्त को बोलते हैं, यार चलना यार, चलना यार। अब दोस्त तो आध्यात्मिक स्पृहा को लेकर आया है और उसे श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक उपदेश सुनकर आनंद हो रहा है, उसमें एक सकारात्मक फीलिंग आ रही है, अरे ये तो ठीक बोल रहे हैं, यह साधन भजन तो मैं भी कर सकता हूँ। एक सकारात्मक भावना साधना को लेकर एक अपूर्व उत्साह उसमें जाग उठ रहा है और वो समझ भी रहा है। लेकिन दोस्त बार बार परेशान कर रहा है और बोल रहा है, अरे चलना यार, अरे चलना यार। फाइनली दोस्त देखता है कि मेरा फ्रेंड तो आ नहीं रहा, अरे बैठना यार, 5-10 मिनट तो बैठ, अरे बैठना। लेकिन इसके 5-10 मिनट तो ख़त्म ही नहीं होते। तो वो फाइनली बोलता है, अच्छा मैं नौका में जाकर बैठता हूँ, तू तेरी बात ख़त्म हो जाए तो आ जाना, और वो चला जाता है। अर्थात देखिए, सत्संग हो रहा है, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं श्री रामकृष्ण, लेकिन कुछ इने गिने लोग ही एक तरह से उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनमें रस ले रहे हैं, श्रद्धा भक्ति के साथ सुन भी रहे हैं। सच तो यह है कि जब बार बार सुनेंगे तभी शायद हमारे मन पर ऐसा धीरे धीरे प्रभाव होगा कि अरे मुझे साधन भजन करना चाहिए, मुझे भगवान को पुकारना चाहिए, मेरा जीवन भोग विलासिता में डूबने के लिए नहीं है। देखिए, एक यंग लड़का मेरे पास आता था, पूना की बात बता रहा हूँ, और वैसे हमारे हम बहुत सारे सेवा कार्य में भी वो बहुत अच्छे से, यानी पूरे उत्साह के साथ लगा रहता था। तो उसको देखकर, ऊपर से देखकर ऐसा ही लगता था कि अरे वाह, कितना सेवा परायण है। लेकिन एक दिन बातों बातों में उसके मुख से निकल ही गया कि आई एम एन आउट एंड आउट प्रॉफिट मेकिंग मैन। जहाँ मेरा फ़ायदा हो रहा है वही मैं जाता हूँ, जिससे मेरा फ़ायदा होता है वही मैं करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तो उसकी यह बात सुनकर तो मैं तो 2 पल हक्का बक्का रह गया। मैं बस आई वॉज वंडरस्टक, चुप हो गया मैं 2 मिनट और उसकी तरफ एक टक ऐसा देखता रहा।
तो उसने मुझे कहा, क्यों देख रहे हो स्वामी जी ऐसा, क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा, अभी तुमने कहा, ज़रा फिर से कहोगे? तो बोले, हाँ बिल्कुल कहता हूँ कि मैं प्रॉफिट, मैंने कहा प्रॉफिट की परिभाषा क्या है बेटा तुम्हारी? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट? बोलो। तो बोले, ऑफ कोर्स मटेरियल गेन। तो मैंने कहा, अच्छा तुम यहाँ मठ में इतने नियमित आ रहे हो और मठ के श्री श्री रामकृष्ण देव के अलग अलग सेवा कार्यों में तुम सहभागी भी होते हो। बहुत बार तो हम तुम पर निर्भर करते हैं, लेकिन तुम तो यह सब तो क्या इसका तुम्हें मटेरियलिस्टिक फ़ायदा होगा, यह बात सोचकर कर रहे हो? तो उसने कह दिया, जी हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि बोले, देखिए अगर फ़ायदा नहीं होगा तो करने में लाभ ही क्या? मैं तो यह सब मुझे अच्छी नौकरी मिले, मुझे अच्छा पैसा मिले, मुझे अच्छे लोग मेरी प्रशंसा करें, यह सब लेकर ही तो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, तुम्हारा कोई स्पिरिचुअल उद्देश्य नहीं है? तो कहने लगा, हाँ स्पिरिचुअल क्या, अगर जो होना है होगा। देखिए ये जो बात उसने बोल दी, यानी उसके उद्देश्य में ही एक तरह से हम देखें तो क्या है, डाइल्यूटेड और पोल्यूटेड इंटेंशन पूरी तरह से, मैं ये जो मठ में सेवा कार्य कर रहा हूँ, यहाँ जो मुझे सेवा का मौका मिल रहा है, इससे मेरा आध्यात्मिक कल्याण होकर मेरा मनुष्य जीवन सफल होगा, ये सब बातें उसके लिए एक तरह से गौण है। वह शायद है भी, लेकिन अंग्रेज़ी में एक शब्द है ल्यूकवार्म, उसका कोई जोर नहीं है। इस भावना का जोर किस बात का है? यह जो मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, इससे पुण्य कर्म हो रहा है और इस पुण्य कर्म के बदौलत मुझे भोग विलासिता के बहुत साधन प्राप्त हो जाएंगे। I will come up in life, I will be a prosperous man with name and fame, out and out worldly minded। लेकिन ऊपर से एक तरह से कोई दूसरा आदमी देख लेगा, वह अगर यह बात नहीं सुनता तो ऐसा लगेगा, वाह एट द एज ऑफ 24-25 व्हाट ए स्पिरिचुअल बॉय। लेकिन यह झूठा कवच हो गया। तो इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि विवेक रूपी हल्दी लगानी चाहिए, तब कहीं जाकर, जब यह भगवान की कृपा से और निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ, हमें प्रयास करना है। श्री रामकृष्ण देव की भाषा में, अगर आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाकर आते हैं। तो भाई एक कदम उठाने का और भगवान की तरफ कदम बढ़ाने का यह पुरुषार्थ को हर व्यक्ति को, हर साधक को करना ही पड़ता है। विवेक शक्ति होते हुए भी हम अगर उसको ध्यान न दें, हमारे अंतर्मन से बहुत बार आवाज़ आती है, ये मत कर, लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि हम विवेक शक्ति हमारे में सतेज या सक्रिय उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी वह होनी चाहिए। तो यहाँ भी कहीं न कहीं ये भगवत कृपा और पुरुषार्थ, अर्थात भगवत कृपा और पुरुषार्थ एक तरह से लगता है जैसे सपोर्टिंग ईच अदर है, एक दूसरे को सहायता करते हैं। अब यह प्रश्न बड़ा कठिन है इसका उत्तर देना। बहुत से भक्त भी पूछते हैं, युवा लड़के भी पूछते हैं, महाराज जीवन में श्रद्धा पहले आती है या विश्वास पहले आता है?
क्या पहले विश्वास है बाद में श्रद्धा? तो भाई ये जरा इसका उत्तर देना कठिन ही है। कभी किसी के जीवन में विश्वास प्रथम आ जाता है तो किसी के जीवन में श्रद्धा भक्ति पहले होती है। यह श्रद्धा भक्ति उन्हें आगे बढ़ाकर उनमें विश्वास भी जगाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे साधु जीवन में, हमारे साधु समाज में भी देखे हैं। तो श्री रामकृष्ण इस भाव को ही इस आगे के परिच्छेद में जैसा हमने देखा उसी को उन्होंने जरा विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है कि यह विवेक वैराग्य रूपी हल्दी। विवेक सिर्फ नहीं कहा है श्री रामकृष्ण ने, विवेक और वैराग्य रूपी हल्दी। पहले भजन में तो सिर्फ विवेक रूपी हल्दी का उल्लेख आया है, लेकिन ये विवेक रूपी हल्दी ये वैराग्य के बिना पावरफुल नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि वैराग्य के बिना विवेक पंगु है और विवेक के बिना शायद वैराग्य अंधा है। तो ये दोनों एक दूसरे के बड़े ही परस्पर पूरक बातें हैं। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक और मानवीय एस्पेक्ट की तरफ हमारी नज़र खींच लेते हैं जब वह पंडिताई यह शब्द इस्तेमाल करते हैं। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न हुआ। अर्थात किताबी बातें आप कितनी भी करो पढ़ो, लेकिन जब तक हमारे आचरण में वह परम तत्व को हम जब तक आचरण में नहीं लाएंगे और आचरण में लाते समय ही हमारे अंतःकरण में जो ये वासना के विविध संस्कार हैं वह अपना विरोध जताने के लिए पूरी शक्ति के साथ आगे आ जाएंगे। तो उनका सामना करने के लिए ही हमें विवेक वैराग्य रूपी ये ढाल और तलवार लेनी पड़ेगी। ये ढाल तलवार अगर नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसका उदाहरण यह बात समझाने के लिए ठाकुर यह जो बोल रहे हैं, पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। उनकी यानी किसकी भाई? तो भाई अपने इष्ट देवता की, भगवान की प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद में करना, यानी पहले भगवान और पहले आचरण के आधार से अनुभूति। इसलिए ठाकुर कहते हैं खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य न रहा। अब फिर से स्वामी श्री रामकृष्ण ये विवेक वैराग्य को क्यों ला रहे हैं? विवेक क्या है? ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य है। यह एनालिसिस हंस जो होता है, कहते हैं हंस उसके पास एक शक्ति होती है। दूध और पानी अगर मिला हुआ है तो हंस सिर्फ दूध पी लेता है, उसमें से पानी छोड़ देता है, तो उसको नीर क्षीर विवेक कहते हैं। तो श्री रामकृष्ण यही बात हमको यहाँ बता रहे हैं कि ये विवेक, इसका एक रूप यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सब कुछ अनित्य। सब कुछ का मतलब इस दुनिया में हम जो जो देख रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर बॉडी, हमारा शरीर, यह सब अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्योंकि यह सतत परिवर्तन उसमें हो रहा है। आपके मन में परिवर्तन हो जाता है। कभी आप काम विकार से बड़े प्रभावित रहते हैं तो कभी भगवत भजन से बड़ी प्रभावित रहते हैं।
देखिए, ये सब बातें होती ही हैं, हमारे जीवन का यह अनुभव है। राग ऐश, द्वेष ऐश, ऐसा सब होता है। पहले मन में वासना के कारण, संस्कारों के कारण उसको लेकर विचार मंडराने लगते हैं। विचार जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो उसके आधार से हृदय में इच्छा तेजस्वी हो जाती है। इच्छा बलवती हो गई कि वह वस्तु जिसकी हमें इच्छा हो रही है प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। उस प्रयास में कोई बाधा जब ले आता है तो जो बाधा लाता है उस पर हमें क्रोध होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः। स्मृतिभ्रंश जब हो जाता है तो उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अंत में हम डूब जाते हैं। विनश्यति, ऐसा गीता में श्लोक आता है। तो ये जो बातें हैं, श्री रामकृष्ण यहाँ ये जो नित्य अनित्य विवेक बता रहे हैं, वैसे विवेक के और भी कुछ प्राथमिक डायमेंशंस हैं। प्राथमिक इसलिए बोल रहा हूँ कि नित्य अनित्य तो बाद में आएगा। पहले हमारे जीवन में अगर हम देखें तो कर्तव्य क्या, अकर्तव्य क्या, यह एक विचार, अर्थात पहले हमें यह समझना है कि मेरा वास्तविक में मनुष्य जन्म में कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य की भूमिका क्या है, किसको कर्तव्य कहना चाहिए। अब एक नाना जी जब भी मठ में आते तो हमेशा आकर अपने पोते की ही बातें करते, और बातें करते हुए बस एक ही बात, मेरी बेटी नौकरी करती हैं, उसके पति नौकरी करते हैं, तो वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। फिर हमें इसीलिए नाती को देखने की जिम्मेदारी आ गई है, वो तो हमारा कर्तव्य है। भाई, नाती को उसकी देखभाल करना यह कर्तव्य है, यह कौन नहीं कहता। हाँ भाई, ठीक ही बोल रहे हो, लेकिन क्या कंटिन्यूअसली नाती को लेकर, अपने ग्रैंडसन को लेकर ही अपने मन को उसी के आधार से, उसी के विषय को लेकर, उसको लेकर ही चिंतन में डूब जाना चाहिए? ये तो कर्तव्य नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के पास एक थोड़ी उम्र, यानी मिडिल एज या उससे थोड़ी ज़्यादा, शायद 55 साल की, 50 साल की एक महिला आई थी, और वो बार बार ठाकुर को कह रही थी कि क्या करूं महाराज, मन ईश्वर के चरणों में लगता ही नहीं, ध्यान में तो रमता ही नहीं। तो श्री रामकृष्ण तो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे ना, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम मुझे ये तो बोलो कि तुम्हारा मन किससे जुड़ा हुआ है। तो महिला ने जवाब दिया कि मैं अपने भतीजे पर बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा बहुत लाडला है, उसी के इर्द गिर्द तो मेरा सारा दिन चला जाता है, उसको लेकर ही तो मैं हमेशा, मेरा सब मन प्राण जैसे उसी से लगे हुए रहते हैं। तो रामकृष्ण देव मुस्कुराने लगे और बोले, अरे कोई बात नहीं, तुम अपने भतीजे को, उसको जब नहलाओगी तो सोचना कि मैं बाल कृष्ण को नहला रही हूँ। उसको जब खाना खिलाओगी, दूध पिलाओगी, तो यह समझना कि मैं बाल कृष्ण को भोग निवेदन कर रही हूँ। उसको लेकर जो भी काम तुम कर रही हो, उसके साथ खेल रही हो, जो भी कर रही हो, लेकिन यह मेरा भतीजा नहीं है सिर्फ, यह तो मेरा कान्हा है, यह मेरा कृष्ण कन्हैया, ये मेरा बाल गोपाल। यह बोझ जगाए रखकर सब कुछ करो ना, किसने मना किया है। और वाकई बाद में देखा गया कि उस महिला की बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था हो गई। अर्थात ये जो कर्तव्य के नाम पर
हम सांसारिक बातों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। और इसीलिए विवेक की पहली डायमेंशन, पहला पहलू क्या होता है? मेरा सच्चा कर्तव्य क्या है, मेरा व्यावहारिक कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, यह सब समझ लेना चाहिए। उसके बाद में धर्म अधर्म विवेक, धर्म अधर्म विवेक भी समझना चाहिए। और फाइनली अगर हम ऐसा ठीक ठीक कर पाते हैं तब हमारा मन एक तरह से और ऊपर उठ जाता है और नित्य अनित्य विवेक की तरफ बढ़ता है। तो आज बस यहीं रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।